हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो मैं आज का जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री हम चैप्टर कर रहे हैं ग्रेड 11 का। तो जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इस क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने ऑलमोस्ट सारे पार्ट करा दिए थे आपको। इसका जो 6 पार्ट है वो हमारा पेंडिंग बचा था। तो वो जो पेंडिंग पार्ट है वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतार लेते हैं। 6 पार्ट है अपने पास। क्या है? 15 डिग्री, 15 मिनट इन 15 सेकेंड्स। मैंने बताया था डबल डैश जो है सेकंड के लिए डिनोट होगा। तो इसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द डिग्री एक्सप्रेस इन रेडियंस द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमारे पास एंगल्स गिवन है। हमने इसको किस में दिखाना है? रेडियंस में। उस दिन जो हमने की पॉइंट्स लिखे थे वो की पॉइंट्स वाला पेज ये रहा। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये वही की पॉइंट्स है जिनके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। इसने क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो है इस एंगल को या इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम डिग्री टू रेडियंस जा सकते हैं, डिग्री टू रेडियंस जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सेकंड भी है, तो हम सेकंड से डायरेक्ट रेडियंस में नहीं जा सकते, ना ही मिनट से हम डायरेक्ट रेडियंस में जा सकते हैं। पहले हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री से हम किस में जाएंगे? रेडियंस में जाएंगे। ठीक है। तो इसी के बेसिस पर आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं तीनों की पॉइंट्स के ऊपर बेस करता है। अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्टेप वाइज करेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर आउट हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये क्या है? डबल डैश जो है सेकंड को डिनोट करेगा। सेकंड से अब हमें किस में जाना है? मिनट में। सेकंड और मिनट का रिलेशन देखो कौन सा है। ये क्या है हमारे पास? 1 मिनट। ये क्या है हमारे पास? 60 सेकेंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और मैंने बताया था कि हमें जो है सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। जिस में कन्वर्ट करना है उसको हम राइट हैंड साइड रखते हैं। अब हमने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। क्योंकि मेरे को इसको आंसर किस में चाहिए? मिनट में चाहिए ना, तो मैं मिनट को राइट हैंड साइड में रखूँगी। तो एक सेकंड जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1/60 मिनट के इक्वल आ जाएगा। मेरे को कितने सेकंड का फाइंड आउट करना है? मेरे को 15 सेकंड का फाइंड आउट करना है। तो 15 सेकंड जो है वो किसके इक्वल होंगे 1/60 इंटू 15 मिनट के। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली। यहाँ पर आप लोग रिवर्स करके नहीं कर सकते। ठीक है। अभी क्वेश्चन मेरे पास ये था 15 डिग्री, 15 मिनट एंड 15 सेकेंड। मेरे पास जो 15 सेकंड है उसकी जगह क्या आ गया? 1/4 मिनट आ गया। तो यानी कि इस 15 सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/4 मिनट लिख सकती हूँ। ना। और इसको मैं कंबाइन करके अब इस तरह से लिख दूँगी 15 डिग्री, 15 1/4 मिनट। ठीक है। अब मैं इस मिनट को किस में पहले कन्वर्ट करूँगी? डिग्री में। अब मिनट को डिग्री में ले जाने का है कोई फॉर्मूला? हमें पता है एक डिग्री किसके इक्वल होते हैं? 60 मिनट के। तो मैं इसमें दूसरे वाला यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में मैं 15 1/4 मिनट को किस में कन्वर्ट करूँगी? डिग्री में। सबसे पहले मैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोल लेती हूँ। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 और 1 कितने हो जाएंगे? 61/4 मिनट। अब हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है? 60 मिनट के। वी नो दैट। लिख देना है यहाँ पर 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के। मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को डिग्री को राइट हैंड साइड में लेकर आना पड़ेगा। बताई थी ना ये बात? जिसमें लेकर आना उसको राइट हैंड साइड रख दो। अब 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/60 डिग्री के। मेरे को कितने मिनट को लेकर जाना है? 61/4 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? 1/60 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? 1/60 इंटू 61/4 डिग्री। 61 बाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240
डिग्री। तो 61/4 मिनट किसके इक्वल आ जाएंगे? 61/240 डिग्री के, ठीक है। और 61/4 किसके इक्वल है? 61/4 मिनट किसके इक्वल है? 15 1/4 के। और 15 1/4 यहाँ पर है, तो मतलब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 61/240 डिग्री। अब मेरे पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? 15 डिग्री 61/240 डिग्री के, है ना। तो मेरे पास अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऑल ओवर ऐसे लिख सकती हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, ऑल ओवर डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऑल ओवर डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं इसमें एडिशन करूँगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि मैं इसमें क्या करूँगी? मिक्स फ्रैक्शन लगाऊँगी, ठीक है। तो जब मेरे को इसमें मिक्स फ्रैक्शन लगानी है, तो मेरे को 240 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 360। क्या आएगा? 360, और जीरो उसके साथ लगा देंगे तो 3600, और एडिशन कर देंगे किसका? 61 का, तो 3661 ये आपके पास आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 3661/240 डिग्री। ये आपके पास तीसरा स्टेप हो गया। अब हमें आंसर किस में निकालना है? रेडियन में। अब हमें पता है डिग्री टू रेडियन जाना इजी है, सारा क्वेश्चन हमने डिग्री में कर दिया ना। अब डिग्री टू रेडियन जाने के लिए क्या फॉर्मूला है? पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के, ठीक है। मेरे को किस में आंसर निकालना है? रेडियंस में निकालना है, तो इसको मैं इधर रखूँगी, पाई रेडियंस, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा? पाई/180 रेडियंस के इक्वल आएगा। मेरे को कितने डिग्री का निकालना है? 3661/240 डिग्री का निकालना है। तो मैं इसको इससे क्या कर दूँगी? मल्टीप्लाई कर दूँगी। साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 3661 पाई बाय इसके साथ मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास आंसर आएगा 43200। 24 को 18 से करते हैं, 432 आता है, 20 एज इट इज़ रेडियंस। तो 3661/240 डिग्री जो है वो इसके रेडियंस के इक्वल आ जाएगी। तो जो हमारे पास छठे क्वेश्चन का आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार। छठे क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे? ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसको अच्छे से एक दो बार रिकैप करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।